सबका मेरे नगरियाज किचन पे स्वागत है। आज मैं आपको हरी मोटी मिर्च की अचार बताने के लिए यहाँ मैंने तैयारी की है। आमतौर पे आपके घर में प्रतिदिन आने वाली मिर्च जो पतली और छोटी होती है, लेकिन अचार बनाने के लिए ये मोटी मिर्च मैंने लिया हुआ है। ये कुछ ज़्यादा ही मोटी है और आपको करना क्या है, बाज़ार से लाने के बाद इसको 1 या 2 दिन बाहर खुले में छोड़ देना है। तो सबसे पहले मैंने इसकी डंडी काटी हुई है और इसके बीज का भाग फाड़ करके मैंने 2 दिन खुले में इसको छोड़ दिया। इसके बाद अब मैंने मसाले की तैयारी की है। सबसे पहले मसाला मैंने लिया है ये 2 टेबल स्पून सौंफ, ये मोटी सौंफ है मसाले वाली, और इसी तरह 4 टेबल स्पून मेरी ये राई है और 1.5 टेबल स्पून हल्दी और लगभग 2 टेबल स्पून नमक है और इसी प्रकार से ये मेरी 4 टेबल स्पून अमचूर है। तो मसाले फिर से मैं गिना देती हूँ। मोटी सौंफ, राई, अमचूर, नमक और हल्दी। इसके साथ मैंने 10 कलियाँ लहसुन की ले रखी है जिसे मैं मसाले में पीसूँगी। इसके अलावा मैंने ये जो चम्मच रखी हुई है इसके अनुपात में ये आपके 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने मोंगराइल, अजवाइन, जीरा और मेथी ले रखा है। अब सबसे पहले मैं सौंफ भूनने की तैयारी करूँगी। मैं गैस ऑन करती हूँ। सबसे अधिक मोटी है इसलिए सबसे पहले हम सौंफ भूनेंगे। इस प्रकार से इसको हम रोस्ट करेंगे। से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें राई डालूंगी। राई चूँकि सौंफ की अपेक्षा बहुत महीन है तो ये जल्दी गर्म होकर चटकने लगती है। मेरे अचार की जो ये रेसिपी है इसमें ज़्यादातर राई और सौंफ का इस्तेमाल हम करेंगे। शेष मसाले भी जो अचार के होते हैं जैसे जीरा, अजवाइन, मेथी और कलौंजी जिसको कहते हैं, ये भी है, लेकिन मैं इसको अपने टीस्पून से हाफ ही डालूंगी, सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए। तो अब मैं इसमें अजवाइन, जीरा, मेथी और कलौंजी इन सबको मैं मिला दे रही हूँ और ये सब एक साथ रोस्ट हो रहा है। मैंने गैस बंद कर दिया है। मैं इसे पीसने की तैयारी करूँगी। और इसी में मैं लहसुन की 2 कलियाँ डाल करके इसकी थोड़ी मोटी ही पिसाई करूँगी। देखिए मसाले मैंने पीस लिए हैं और ये मसाले मैंने बहुत बारीक नहीं किया है, ये थोड़े दरदरे हैं। जब ये नमक और तेल के साथ तैयार हो जाएगा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। इसमें अब मैं नमक मिला रही हूँ और पीसी खटाई जिसको अमचूर कहते हैं, हल्दी,
इसमें 2 टेबलस्पून तेल भी मैं डालूँगी ताकि मसाले का सूखापन न रहे। इसमें मैं अभी तेल और डालूँगी। लगभग 4 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल मैंने डाला है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि सभी मसाले रोस्ट होने चाहिए और ख़ास मसाला इसमें सौंफ और बारीक राई है। स्वाद के लिए मैंने इसमें आधा टेबलस्पून जीरा, आधा टेबलस्पून अजवाइन और आधा टेबलस्पून मूंगराई और साथ में आधा टेबलस्पून मेथी मैंने मिलाया है। तो इसमें बेहतरी के लिए मैंने ये डाला है। बाकी मस्टर्ड ऑयल आपके सामने मैंने 3-4 टेबलस्पून डाला है ताकि मसाले का सूखापन कम हो जाए और उसको भरने में आसानी हो। नमक प्रोपोर्शनेट में एकदम कम नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि नमक थोड़ा कम है, थोड़ा सा नमक और मिला देती हूँ क्योंकि अचार में नमक की मात्रा कम होने से उसके ख़राब होने की आशंका रहती है। तो थोड़ा नमक मैं इसमें हाफ टेबल स्पून और मिला दे रही हूँ और सबको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इस मिर्चे को भरना शुरू करूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने फाड़ रखा था ताकि इसके अंदर की नवीन निकल जाए और मैं इसको अपने हाथ से इस तरह से ऊपर से नीचे तक भर रही हूँ। ज़रूरी बात यह है कि मिर्च की नमी अच्छे से निकल जानी चाहिए। अगर मिर्च में नमी होगी, पानी की मात्रा जैसे कि ताजगीपन, तो आपका अचार टिकेगा नहीं। शुरू में खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन वो टिकेगा नहीं, उसमें फंगस आने का डर रहेगा। इसलिए अच्छा होगा कि मिर्च को हवा में 2 दिन के लिए मैंने तो 3 दिन तक छोड़ दिया तो कुछ ज़्यादा ही सूख गए हैं। तो 2 दिन अच्छे से इसमें हवा लगनी चाहिए और ऊपर की डंडी तोड़ दीजिए और इसका पेट भी चीर दीजिए ताकि ये अच्छे से नमी इसमें से निकल जाए। फिर ये नमक, तेल और मसालों से अच्छे से ये तैयार हो जाता है और उसमें ख़राब होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बस निकालते समय इसको सूखे चम्मच से निकालें। पहले ही इसके मर्तबान में 1 चम्मच डाल दें ताकि कोई हाथ से ना निकाले इसको। और मैं ऐसे ही भर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठूस के नहीं भरना है। इस प्रकार मैंने ये 8 मिर्ची आपको बतलाने के लिए मैंने निकाल रखा है। मसाला मैंने बनाया ज़्यादा क्योंकि 8 मिर्ची मैंने अलग से हटा के रखे हुए हैं जिसको मैं बाद में भर के तैयार करूँगी। तो अभी देखिए ये भर दिया मैंने। ये इसके अंदर के बीज और जो भी हिस्से हैं मैंने उसको निकाले नहीं हैं। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसी में पड़े रहने देना है। साथ में मसाले से दबा के ये पेट को बंद कर देना है। ये सभी मसाले मिर्च में मैंने भर दिए हैं। अब मैं इनके ऊपर ये मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा थोड़ा डालूँगी ये, और तेल मैं एक साथ कभी भी नहीं डालती अचार में। इसमें मैं हींग डालना भूल गई हूँ, आप डाल सकते हैं क्योंकि हींग मसाले का एक प्रमुख हिस्सा है, स्वाद में बढ़ोतरी करता है। और ये मैं इस तरह से इसमें मर्तबान में इसको रख दे रही हूँ।
और बाकी जो तेल डालना है वो मैं दूसरे दिन डालूँगी, क्योंकि ये थोड़ा नमक और तेल से ये पसीजेगा अंदर। फिर मैं उसी हिसाब से उसको सेकेंड डे थोड़ा तेल 1-2 टेबल स्पून और डाल दूँगी। तो ये मेरा मोटी मिर्च का अचार तैयार है। बहुत ही खाने में क्रंची और क्रिस्पी होगा। और अगर आप इसको चाहें तो कैंची से 2-2 भाग में भी बांट सकती हैं। मैंने अभी काटा नहीं, साबुत में काट के भी आपको दिखा देती हूँ। आप इसको इस प्रकार भी काट सकती हैं भरने के बाद। ये तो आपको सर्व करने में आसानी होगी, क्योंकि इतना बड़ा मोटा मिर्चा एक बार में कोई एक खा नहीं सकता है। तो इसको मैं 2 टुकड़े कर दे रही हूँ भरने के बाद। ये देखिए, ये हरी मिर्च का अचार तैयार है। इसको आप इसी तरह से जार में रखिए, कांच के बर्तन में, और ये सेकंड डे से ही आप इसको खा सकते हैं। इसकी क्रंची और क्रिस्पी स्वाद आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसमें स्वाद मेन मसालों का है, और मिर्ची का क्रिस्पीपन तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे जैसे ये नमक से और तेल से गलेगा तो इसका क्रंची जो है टेस्ट वो ख़त्म होता जाएगा, लेकिन मसाला अपना भरपूर स्वाद देगा। और साथ में इसमें खटाई है जो आपका अचार का आभास कराता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्यू दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरी ये अचार की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।